Hello everyone. Today we'll be discussing one chapter of macroeconomics, that is measurement of national income by income method. You know, in the process of production, income is generated equally. जब एक फार्म प्रोडक्शन करता है, एट द सेम टाइम फैक्टर्स को इनकम मिलता है. जब फैक्टर्स को इनकम मिलेगा, सो दे विल स्पेंड इट इन द मार्केट. सो मार्केट में जब स्पेंड होगा, एक्सपेंडिचर होगा, तो डिमांड बढ़ेगा. तो डिमांड बढ़ने से अगेन प्रोडक्शन होगा. तो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड. आप ये सर्कुलर फ्लो देख सकते हैं. प्रोडक्शन बढ़ने से फैक्टर का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर होगा, अगेन एक्सपेंडिचर होने से फिर फार्म प्रोडक्शन करेगा. सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड. आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. पहले डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मतलब it is the monetary value of all final goods and services produced in the domestic territory in 1 year plus net factor income earned from abroad. तो इसमें ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेशन किया जाता है. अगर आप इंटरमीडिएट गुड लेंगे, इट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. इसीलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग national income, it is the monetary value of all final goods and services produced in the economy in 1 year plus net factor income earned from abroad. So when in the production process आप 1 रुपये का अगर प्रोडक्शन करते हो तो फैक्टर को 1 रुपया इनकम मिलता है. तो goods produced is also equal to इनकम जनरेटेड बाय द फैक्टर्स. ये मेथड को, इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड कहते हैं. इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट गिवन टू द फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. What are the steps involved while calculating national income by income method? क्या क्या steps follow करना पड़ता है? You know, the production enterprise, producing enterprise जो economy में है, these are all classified into 3 category: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector include agriculture and the related activities. Secondary sector includes all type of industries. Tertiary sector includes all services. So तीनों सेक्टर में फैक्टर काम करते हैं. फैक्टर जब काम करेंगे, इनकम जनरेट होगा. So let us see what are the different components of the factor income. जो फैक्टर काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो और टर्शियरी सेक्टर हो, उनको क्या क्या पेमेंट मिलता है. एंड ऑल पेमेंट्स आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स. नंबर 1, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बारे में पढ़ेंगे. जब लेबर काम करता है कहीं पर, एम्प्लॉय कहीं पर काम करता है, उनको जो बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये सारे इंक्लूड होते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में. कॉम्पेंसेशन ऑफ कैश में क्या आता है? जैसे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस एंड कमीशंस, LTC. दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन इन कैश. सेकेंड वन, कॉम्पेंसेशन इन काइंड. जो बेनिफिट, जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, जैसे फ्री हाउसिंग एंड एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, फ्री फूडिंग है, कन्वेंस फैसिलिटीज़ है, ये सारे बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी.
थर्ड पार्ट कंपेंसेशन एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एट द टाइप ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। इसमें प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, ये सारा बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपेंसेशन एम्प्लॉयज इंक्लूड करता है सारा बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर हिज सर्विस, ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस एंड इन ल्यू ऑफ हिज सर्विस, ये सारे जो बेनिफिट दिया जाता है, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ कंपेंसेशन एम्प्लॉयज। जो सेकेंड कंपोनेंट है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का, वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब इट इज द इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप प्रॉपर्टी का ओनर हो तो आपको रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन, रॉयल्टी मिलेगा। आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू आर मैनेजिंग द एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम प्रोसेस, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब आप कोई कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, आप शेयर खरीदते हो, यू आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर। सो जो टोटल प्रॉफिट कंपनी को मिलता है, आपका पैसा क्या करता है कंपनी, उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, सो दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। एक पार्ट शेयर होल्डर को देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिकॉज जो शेयर होल्डर है दे आर ओनर द कंपनी, दे हैव परचेज द शेयर, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, इसलिए उनको डिविडेंड मिलेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रॉफिट पर कंपनी का डायरेक्ट टैक्स लगाएगा, कम प्रॉफिट टैक्स, जिसको हम कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। एंड कंपनी डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को कॉरपोरेशन टैक्स दे दिया, और बाकी जो बच गया द रेस्ट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। द थर्ड पार्ट इज योर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, इट इज द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अभी देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। हम 3 कंपोनेंट पढ़े फैक्टर का, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर तीनों पार्ट को आप कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, तो आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, इसमें इट इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट गिव यू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन होने का बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, जिसको NNPFC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। NNPFC कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट गिव्स यू नेशनल इनकम। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एंटायर प्रोसेस मैंने बताया नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे, यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशन सो दैट ये जो नेशनल इनकम का जो रिजल्ट आएगा, ये पूरा एक्यूरेट आएगा, करेक्ट आएगा। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, जैसे ट्रांसफर पेमेंट, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज ये जो पेमेंट है दीज आर गिवन नॉट फॉर एनी सर्विस रेंडर। कोई भी इलीगल इनकम जैसे स्मगलिंग वगैरह हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ये कोई भी इलीगल इनकम नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, दीज आर ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
नहीं बढ़ रहा है सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड से। विंडफॉल गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन, आप कहीं पर एक लॉटरी लगाए हो, लॉटरी से 1 लाख रुपया मिल गया, दिस इज विंडफॉल, सडन, अनएक्सपेक्टेड। ये विंडफॉल गेन आपका नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आपको एनएनपी एमपी कैलकुलेशन करना है मार्केट प्राइस में, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करोगे। कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इनकम टैक्स इज ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ आपका इनकम, इसीलिए दोनों को सेपरेटली हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड्स, सेल्फ कंज्यूम गुड्स नेशनल इनकम में शामिल होगा, लेकिन सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर, अगर ओनर अपना घर में रहता है तो उसका जो रेंट है उसको इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है, वो नेशनल इनकम का एक पार्ट है। सो दीज आर दी डिफरेंट प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अभी नेशनल इनकम कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इनकम मेथड में, लेट अस टेक वन एग्जांपल। आप एग्जांपल स्क्रीन में है, सो दिस इज ए क्वेश्चन, डेटाज आर गिवन, यू प्लीज सी इट। तो नेक्स्ट you see these are the data, on the basis of the data जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको एनडीपीएफसी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एनडीपीएफसी से स्टार्ट होता है, हमेशा रिमेंबर रखना है इसको। इसका फॉर्मूला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन एम्प्लॉइज में क्वेश्चन हिसाब से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दो चीज आएगा, एक है वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 30 एंड वेजेस एंड सैलरी देखो 170, तो 170 प्लस 30। उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट आपका 10, देन इंटरेस्ट 20, देन प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो, यू सी द क्वेश्चन, प्रॉफिट 25, देन रॉयल्टी 5, मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो आपका एनडीपीएफसी आया 260 करोड़। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपीएमपी कैलकुलेशन करो, तो एनडीपीएफसी से आप डेप्रिसिएशन प्लस कर लो, मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनआईडी प्लस कर लो, तो आपको मिल जाएगा जीडीपीएमपी। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना है, एनडीपीएफसी मिला है, अभी आप एनएनपीएफसी जिसको नेशनल इनकम कहते हैं, तो एनडीपीएफसी में आप एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम ऑन फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करो, तो एनएफआईए कितना -3, डोमेस्टिक इनकम कितना आया 260 प्लस -3, इट इज 257 करोड़। So this is how you can calculate national income by income method. So let us see the summary of it. ये जो मेथड का summary है, so this is, you can see it.